वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लक्ष्य सीरीज हमारे डेली जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट होती है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आ चुका है और डेली क्लास आपको मिलती है। तो आपको पता है कि 14 नवंबर के बाद में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले पहले हम जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। और करंट हम डेली इसके अंदर 15 क्वेश्चन आपको देते हैं। 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग मैंने सारे 6-7 महीने के पूरे करंट इसमें 19 आगे 2-3 महीने को हो रहे। आज हम जनवरी जून करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो मैंने लगभग मंथली सारे करंट जो टॉप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी इसमें डाल दिए हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को डेली देखिए और जो पीछे रह चुके हैं उनको पहले से लेकर 1 से लेकर 19 तक अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? किसके? शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयुक्त किया था 1917 के अंदर। याद रखना है आपको, किस में सुधार के लिए? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग नियुक्त किया था 1917 के अंदर। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन ये किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, अजमेर का शासक। तो इनके बीच में पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। याद रखना है आपको। आगे देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ये बना था 1856 के अंदर। याद रखना है, 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया गया था। अगला देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। अभी तक आपके पास मौका है। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 दिनों में टेस्ट कर सकते हो आप। आपने 2-3 महीने लगातार तैयारी की है, मेरे साथ भी जीके जीएस के साथ तैयारी की है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन इसमें दिए हमने, 90 मिनट के और 100 मार्क्स के होंगे। मात्र 100 रुपये प्राइज है। डेली से अच्छी तरीके से इसको निकाल दें। ठीक है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी 1858। ठीक है, याद रखना है, 1858 ईस्वी के बाद में। आगे देखिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था? तो कौन सा आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था हवेन सांग। ठीक है, याद रखना है, फाइयान आया था, हवेन सांग आए थे, ये सारे आए थे चीनी यात्री। ठीक है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो लोहा स्तंभ की बात करें तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। समुद्रगुप्त की एक उपाधि है, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। याद रखना है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। और जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वो किसने बनवाया था? वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और भानुगत शिलालेख का संबंध किससे है? रामगुप्त से है। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको, यानी बीजेपी। ठीक है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिजन पत्रिका का संबंध किससे है? एक तो महात्मा गांधी से है, और इसका प्रकाशन कब किया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो 1933 के अंदर। कब? 1933 के अंदर महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है रंध्र की। किनकी? रंध्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, दांतों व हड्डियों में। आगे देखिए, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? वो है श्वसन। ठीक है, क्या है? श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आपको।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन से दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसमें हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, ये सूत्र किसका है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, ये है सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है, याद रखना आपको। IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, याद रखना है, वो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म है। साल्टोस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साल्टोस पर्वतमाला की बात करें तो ये है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है ये साल्टोस पर्वतमाला। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है, ये है मिजोरम के अंदर। कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर जो है खरीफ की फसल बोई जाती है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? ये है यूरिया का है। याद रखना, झारखंड के अंदर सिंदरी स्थान है झारखंड में, ये यूरिया उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार बनाती है उराव। ये है कहाँ पे सरहुल जनजाति? ये है झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है यहाँ पे सिक्किम राज्य हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है किसका हो जाएगा? बिहार का। ठीक है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसे कहते हैं पंचमढ़ी को। किसको? पंचमढ़ी की पहाड़ियां को। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम बताना है हमें। ठीक है, सही हो जाएगा इसमें नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। क्या है? अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, क्योंकि अब चुनाव चल रहे हैं तो उसी एग्जाम में पूछा जाए आपसे। 324 याद रखना है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पहली बार की बात करें तो 1962 के अंदर जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। दूध के वही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही है यहाँ पे। ठीक है, दूध के दही के जमने का कारण है यहाँ पे कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? इसने पूछा है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जून 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसके मार्च 2023 तक किस जिले से यानी परिचालन शुरू होने की उम्मीद है? ये जींद हरियाणा से। ठीक है। कौन सी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में स्टार्ट की, जून 2023 की बात है।
द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रूपाबाई के द्वारा। ठीक है, क्योंकि लगभग 6 महीने का करंट आएगा तो हम सारी की चर्चा करेंगे। तो रूपाबाई की पुस्तक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। हाल ही में जून 2023 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल। किसके लिए? पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नंदी पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया था। जून 2023 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में नई दिल्ली और मुंबई महाराष्ट्र ने सूची में रैंक हासिल की है। कौन सी? जबकि लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में सूची में शीर्ष पर रहा है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए जो दिल्ली और मुंबई ने जो रैंक हासिल की थी वो तो थी 139वीं, लेकिन इसने पूछा कि दूसरे वर्ष विश्व की सबसे अधिक रहने वाली योग्यता है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, ये सूची में रहे थे टॉप शीर्ष में। जून 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय विज्ञान संस्थान समग्र सूची में किस स्थान पर है और सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय संस्थान के रूप में उभरा, जबकि ये कौन सा शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो सोर्स जो कौन सा हो जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय विज्ञान संस्थान जो सूची थी वो था 48 में। कौन सा? 48वां। ठीक है, फिर सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय संस्थान के रूप में उभरा था, ये था पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। ठीक है, याद रखना है आपको। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 48वां है, लेकिन सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का। ठीक है। इंडिया इज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947-1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है अशोक कुमार भट्टाचार्य की। ठीक है। हाल ही में जून 2023 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कवच शुरू किया गया था नई दिल्ली के कारण, और ये देख लेना पक्का एग्जाम में छपेगा। ठीक है। जून 2023 में आदिवासी समुदाय तांगसा द्वारा विहू कुहे उत्सव किस राज्य में बनाया गया? ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल थी? इसमें भारत में शामिल थी NPCI। कौन सी? NPCI। ठीक है, ये इसमें शामिल थी टाइम मैगजीन सूची के अंदर। हाल ही में जून 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो मोग्गा। क्या था? मोग्गा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जून 2023 में आयोजित वुमेन 20 सबमिटेड का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये था तमिलनाडु। कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के रूप में मध्य प्रदेश को राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? वो बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है। हाल ही में मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस प्लेयर को चुना गया है? तो इसने पूछा मई मंथ के लिए, इसे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था हैरी टेक्टर। ठीक है, हैरी टेक्टर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? उरुग्वे ने जीता। ठीक है, आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं डेली। इसी के साथ हम डेली जब तक एग्जाम होगा तब तक हम डेली जो है मॉडल पेपर इसके लेकर आएंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करंट पढ़ना है और जीके भी पढ़ना है साथ साथ में। लगभग मैं जीके लगभग हमारा जो है 25 लगभग प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, तो 25 में से जीके का क्वेश्चन सारे आ जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले और करंट के दोनों के। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली क्लास को देखिए और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए।